नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो है गवर्नमेंट सीट प्राप्त करना चाहते हैं तो कितना नंबर लाएं। ठीक है, कितना नंबर लाएं कि आपको सरकारी सीट गवर्नमेंट सीट मिल जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ इस पे बात करेंगे कि सरकारी सीट और प्राइवेट सीट में दोनों में से कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा अच्छा है। ठीक है, तीसरी चीज़ हमें ये बात करेंगे कि कट ऑफ के बारे में कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाला है। इसके ऊपर मैंने पूरा ये जो है आपका 2019, 20 और 2021 पूरा उसका कंपेयर करेंगे कितनी कट ऑफ जाने वाली है इस बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितना नंबर लाएं कि सरकारी सीट मिल जाए। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सरकारी सीट और प्राइवेट सीट में दोनों में से कौन आपको लेना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सरकारी सीट की और प्राइवेट सीट में दोनों में लाभ हैं और दोनों में हानि या नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, ये समझ के रखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम सरकारी सीट की बात करें तो देखिए सरकारी सीट आपको मिल जाती है तो इससे आप जो बीएड है कम पैसे में जो है कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही आपको सरकारी सीट यानी गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी पढ़ाई, ठीक है, और अच्छा अनुभव दिया जाता है। यहाँ पे टीचिंग का आपको बहुत ही ज़्यादा अनुभव दिया जाता है और बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं, तो पढ़ाई अच्छी मिलती है, कम पैसे में अच्छी पढ़ाई मिलती है। ठीक है, और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो ये गवर्नमेंट कॉलेज कम होते हैं तो एक ग्रामीण स्टूडेंट के लिए जो गाँव में रहते हैं छात्र, उनके लिए ये दूरी काफ़ी हो सकती है। ठीक है, और यदि छात्र जाकर के वहाँ रहता भी है और तब पढ़ाई करता है तो यहाँ पे उसको क्या होगा कि बाहर रहने पे थोड़ा बहुत खर्च तो पड़ेगा ही। तो कुछ ये नेगेटिव पॉइंट्स है, इसके अनुसार जो है आप इसको सरकारी सीट को लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप प्राइवेट सीट की तरफ जा सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट इसके पास का है सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज का, यदि उसे वो कॉलेज मिल जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब आप कॉलेज वहाँ पे जब बाद में आप काउंसलिंग में चुनेंगे तो संभव है कि आपके यदि आपके पास भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो तो उसकी सीटें भर जाने के कारण आपको नहीं मिल पाती और दूर कहीं मिलती हैं, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं और ये आपको चीज़ें करनी पड़ सकती है, तो आप निर्णय लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सीट के लिए। देखिए प्राइवेट सीट की बात ये है कि यदि कोई स्टूडेंट रोज़ रोज़ कॉलेज नहीं जाना चाहता है तो आप प्राइवेट सीट को प्रेफर कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, यानी गवर्नमेंट कॉलेज की जगह आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, रोज़ रोज़ आपको क्लास नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारे कॉलेज हैं जो है वहाँ पे क्लासेस चलती तो हैं लेकिन वो यदि आप उनसे बात कर ले तो वो छोड़ भी देते हैं। ऐसी स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश के बीएड के प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, यहाँ पे जो अनुभव की बात है वो जो है दिया जाता है, मुख्य टीचिंग वगैरह कराई जाती है, लेकिन सारी फॉर्मेलिटी होती है उतनी कड़ाई से नहीं कराई जाती, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है। यहाँ पे मुख्य जो आयोजन होते हैं, मुख्य जो तिथि होती है उस दिन बुलाया जाता है। साथ ही फ़ीस की बात करें दोस्तों तो फ़ीस आपकी पूरी लगेगी 81-82 हज़ार, और यहाँ तक कि 1 लाख भी लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो इनका प्रैक्टिकल होता है ना दोस्तों, उस प्रैक्टिकल पे ये लोग पैसे लेते हैं। ठीक है, तो ये भी सारे कॉलेज तो नहीं करते, कुछ कॉलेज करते हैं, तो इस तरह से आपका जो है 1 लाख बैठ ही जाता है। तो कुछ इस तरह से जो है इसके प्राइवेट कॉलेज की व्यवस्था रहती है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप रोज़ कॉलेज नहीं करना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज चूज कीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ और फ़ायदा हो जाता है कि आप स्कॉलरशिप भरते हैं तो लकी जो स्टूडेंट होते हैं, यानी ज़्यादा कुछ बहुत सारे स्टूडेंट के जो स्कॉलरशिप है वो आ ही जाती है, तो उनको फ़ायदा ये हो जाता है कि पूरी फ़ीस वापस आ गई और आपके अपने घर के पास से ही बीएड कर लिया और आराम से सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है कहने का मतलब। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सी सीट लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप इसको वीडियो को बैक करके फिर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए और निर्णय लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कितना नंबर लाएं कि सरकारी सीट मिल जाए। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ से हम समझेंगे कितना नंबर लाना है कि आपको सरकारी सीट मिले। तो यहाँ पे आपको दोस्तों देख सकते हैं ये जो है 2019 का कट ऑफ है, ये 2020 और 2021 का। ठीक है, ये संभावित कट ऑफ। तो 2019 में दोस्तों आप देख सकते हैं विद्यार्थी थे कितने, 6 लाख। ठीक है, कट ऑफ गई जो जनरल का 270, ओबीसी का 260 और एससी का जो है 220 और एसटी का 210। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2020 में बच्चे थे 3.5 लाख, कट ऑफ गई जनरल की 255, ओबीसी की 250, एससी की 210, इसके 200।
तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, एक चीज़ देखने वाली चीज़ है कि 6 लाख विद्यार्थियों में जनरल की जो कट ऑफ जाती है 270, और जब विद्यार्थी आधे हो जाते हैं तो जो कट ऑफ जाती है वो 270 से बहुत ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा ही कम है, ठीक है, 255। बल्कि यहाँ पे कट ऑफ आ जाना चाहिए था 230, 20 या जो भी है 235 तक आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन नहीं आई। इसके हिसाब से 6 लाख यदि यहाँ पे विद्यार्थी हों तो आप सोचिए ये 270 से भी पार कर जाती है। विद्यार्थी आधे होने पर जो है ये कट ऑफ उसके हिसाब से हाई है। क्यों हाई है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2020 जो था वो कोरोना काल था। 9 अगस्त 2020 को एग्ज़ाम हुआ था, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, समय मिला विद्यार्थियों को, तैयारी किया, इसलिए कट ऑफ जो है थोड़ी सी हाई गई थी। वही चीज़ इस बार भी आप देख सकते हैं 2021 में, ठीक है, 4.5 लाख विद्यार्थी हैं, पढ़ने का समय पूरा मिल गया। इस बार भी कोरोना ने परेशान किया और 4.5 लाख विद्यार्थी और अब एग्ज़ाम तो टल गया है आपका लगभग न्यूज़ में है, ऑफिशियल तो नहीं है कि अब जो है जुलाई के अंतिम सप्ताह में जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है। जो भी हो, लेट हो रहा है एग्ज़ाम, तो फिर से तैयारी करने को मिला है। 4.5 लाख विद्यार्थी हैं, इस बार थोड़े ज़्यादा भी हैं, तो कट ऑफ जो है संभावना है कि 270 जाए, ठीक है, जनरल की 265 जाए ओबीसी की, ठीक है, 240 जाए एससी की और एसटी की 220। तो इस तरह से रहने वाली ये मिनिमम है दोस्तों, ये मिनिमम जो है अनुमान लगाया गया है। यदि आप गवर्नमेंट सीट चाहते हैं तो इतना तो लाना ही होगा, इतना तक आप सेफ रहेंगे। संभव है कि इससे भी ज़्यादा भी चली जाए। तो आपको यदि सरकारी सीट चाहिए तो इतनी जो है नंबर्स आपको लाने होंगे। जनरल को इतना 270, ओबीसी को 265, एससी को जो है 240 और 220। तो इस तरह से जो है आपको सरकारी सीट के लिए इतना नंबर लाना होगा। तो ये था दोस्तों आप सभी के लिए जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी जानकारी जो है समय से मिलता रहे, ठीक है। और एक चीज़ और कहूँगा कि यदि आपके दोस्त हैं जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी वो भी देने वाले हैं, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी लाभ मिले, आपको भी लाभ मिले, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और वीडियो को लाइक, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।